चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो जो कि है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसमें हम आज इस क्लास में करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में हम करेंगे जो अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आई होप हम लोगों ने अभी इससे पहले भी आपसे जो है क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे, जो अपनी हमने बेसिक क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया कांस्टेबल 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए इसका सभी आंसर देंगे। क्या इसका आंसर हो सकता है? क्लास अच्छी लगे तो शेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है। उसने कहा कि ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे है? कोडिंग फॉर्म में है और एक आपको इक्वेशन दे रखी है। उसने कहा ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए क्या है? ए बी का बेटा है। देन उसके बाद कहा ए हैज़ बी का अर्थ ए बी का भाई है। देन ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। आपको इस तरीके से और एक इक्वेशन दी गई है। अब उसमें इक्वेशन दी गई कि एक्स हैज़ वाई, वाई एट द रेट जेड और जेड स्टार डब्ल्यू ये दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। पूछा है यदि जेड के दो बेटे हैं और एक बेटी है तो इसमें से ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का सोल्यूशन करना होता है। सबसे पहले इस इक्वेशन सोल्यूशन किस तरीके से करते हैं, देखिए उसने कहा कि एक्स हैज़ वाई का अर्थ, हैज़ का अर्थ क्या है वो निकालना है। तो हैज़ का अर्थ मेरे भाई दे रखा है ए हैज़ बी का अर्थ क्या है? ए भाई का, ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है। तो एक्स जो है वो भाई है वाई का। ठीक, जनरेशन का हमने समझा था किस तरीके से जनरेशन गैप को हम मेंशन करते हैं। देन उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे वाई एट द रेट जेड। अब एट द रेट का अर्थ देखेंगे ए बी का बेटा है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो वाई जो है बेटा है आपका जेड का। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन। देन उसके बाद आगे स्टार कार्ड देखेंगे। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो वाई जो है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो जेड जो है वो डब्लू की माँ है। जेड जो है डब्लू की क्या है? वो मदर है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि यदि जेड के दो बेटे और एक बेटी हैं तो भाई बताओ। जेड के दो बेटे ये हो गई और एक ये हो गई बेटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डब्लू एक्स की बहन है। जो डब्लू जो है वो एक्स की बहन हो सकती है, होगी। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट होगा। ठीक है, सही है। देखो डब्लू एक्स का भाई है, डब्लू जो है वो एक्स का भाई है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यदि हम सी की बात करते हैं डब्लू एक्स का पुत्र है, ये भी नहीं हो सकता, और पुत्री है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इसलिए राइट होगा। ठीक है, यदि आप डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करते हैं तो 100% आपकी है कि एक्यूरेसी के साथ में आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फिर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। उसने कहा कि P परसेंटेज क्यों का अर्थ, P परसेंटेज क्यों का अर्थ क्या है? P क्यों का पिता है। P विषमबोधिक क्यों का अर्थ है P क्यों की बहन है। ठीक है, एंड P स्टार क्यों का अर्थ क्या है? P क्यों की पुत्री है। निम्न से क्या दर्शाता है कि P S की बहन का पति है? तो आपको एक इक्वेशन निकाल के आनी है जिसमें P S की बहन का पति बन जाए। यदि हम क्वेश्चन नंबर डी ले, ऑप्शन नंबर डी को सोल्यूशन करें, देखिए हम किसी भी ऑप्शन को सोल्यूशन कर सकते हैं। हम करते हैं पी डी से। ठीक है, देखिए उसने कहा P और P एंड Q के बीच में क्या है? परसेंटेज, और परसेंटेज का अर्थ दे रखा है P Q का पिता है। तो P जो है P पिता है भाई किसका? Q का। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। Q स्टार R, Q स्टार R का अर्थ दे रखा है, R का अर्थ है P Q की पुत्री है। तो Q जो है वो R की पुत्री होगी। Q जो है Q R की कौन होगी? वो पुत्री होगी। R की कौन होगी? पुत्री होगी। ठीक है,
और इसके क्या है, ये पिता हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आर विषम भौतिक चिन्ह है एस, इसके बीच में इस चिन्ह का देखिए क्या अर्थ है, पी क्यू की बहन है, तो आर जो है वो एस की बहन है, आर जो है वो एस की बहन है, तो ये दोनों कौन है, हस्बैंड और वाइफ है। अब उसने कहा कि पी एस की बहन का पति है, पी जो है वो एस की बहन ये रही, एस की बहन ये रही, और इसकी बहन का पति है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसलिए सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आप इनका भी सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, तो आपको बट इस ये रिलेशन नहीं बनेगा, यदि ये रिलेशन बन जा रहा है क्योंकि उसने कहा पी जो है एस की बहन का पति है, ये रहा, ठीक है, ये पति है, ये पत्नी, और ये इसकी बहन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका ये रहा। थर्ड में कहा के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। के ने जो है भाई, के ने कहा तुम मेरे पति, ठीक है, मेरे पति के दामाद, दामाद नीचे आएगा, ठीक है, दामाद की बेटी, बेटी हो, कौन है, एल। अब उसने पूछा कि एल के से किस प्रकार संबंधित है, एल जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है। देखिए के का पति और पति का दामाद, तो इसका भी तो दामाद होगा ये, और इसकी बेटी होगी, इसके मतलब इसकी पत्नी जो होगी इसकी बेटी होगी, तो ये कौन होगी, नातिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही होगा, एल के की नातिन है, एल जो है वो के की नातिन होगी बच्चों, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, और यदि आप डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं तो कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर दे के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उसने कहा यदि a@b का अर्थ ए बी का पुत्र है, उसने, और फिर a हैज़ b का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, a स्टार b का अर्थ ए बी की माँ है, और तो अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, p@ क्यों का देखेंगे, @ का अर्थ का ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, p क्यों का पुत्र है, p जो है वो किसका पुत्र है, क्यों का, ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद कहा कि क्यों स्टार आर का अर्थ क्या है, क्यों स्टार ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो क्यों जो है वो मदर है किसकी भाई, आर की, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देन अब देखते हैं हैज़, आर और एस के बीच में क्या, हैज़ का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो आर जो है वो एस का भाई है। अब इसने पूछा है तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से होता है। अब पूछा पहला ऑप्शन देखते हैं, पी एस का भाई है, पी जो है वो एस का भाई, हाँ भाई हो सकता है, ठीक है। पी जो है एस की बहन है, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक। देन पी एस का पति है, ये भी नहीं होगा। देन पी एस का पुत्र, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसलिए क्या होगा, राइट होगा। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए p% क्यों का अर्थ है p क्यों का भाई है, ठीक है। p विषम भौतिक चिन्ह का अर्थ है p क्यों का पिता है, p स्टार क्यों का अर्थ है p क्यों का पुत्र है। निम्नलिखित में क्या दर्शाता है कि ps का भाई है, ps का भाई है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम क्या देख सकते हैं, ऑप्शन कोई भी उठा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि सपोज दैट हम करते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। p विषमाभौतिक क्यों के बीच में क्या अर्थ है, p क्यों का पिता है, तो p जो है p क्यों का कौन है, पिता है। चलिए आगे, और स्टार का अर्थ है p स्टार क्यों का अर्थ है p क्यों का पुत्र है, तो क्यों जो है क्यों वो पुत्र है वही आर का, ठीक है। तो
आर का पुत्र है तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है, इनका रिलेशन बना। देन परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो आर जो है वो भाई क्या रहा, आर जो है वो एस का भाई आ रहा है, आर एस का क्या आ रहा है, भाई आ रहा है, ठीक है। और जबकि इसका भी पुत्र है, इसके पिता ये हैं और इसका ये पुत्र है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, बी तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये बी ऑप्शन तो आपका भाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बी तो आपका नहीं हो सकता है इसलिए, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर देखते हैं अपना भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर अलग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके यदि एक ही बात करें, पी स्टार क्यों का अर्थ क्या है, पी स्टार क्यों का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है, पी जो है पी क्यों का पुत्र है, ठीक है, ये आ गया, वेरी गुड। देन उसके बाद आगे बढ़िए, उसने कहा विषम भौतिक चिन्ह का अर्थ है कि पी क्यों का पिता है, पी जो है क्यों का पिता है, क्यों जो है वो किसका, आर का पिता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद परसेंटेज कहता है पी क्यों का भाई है, पी जो है वो क्यों का भाई है, तो आर जो है वो एस का भाई है। अब देखो पी एस का भाई है, पी जो है वो एस का भाई है, पी एस का भाई हाँ हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कोडिंग फॉर्म वाले, जो कोडिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको उनका डायग्राम बनाना है और जो क्वेश्चन है आपको वो समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। उसने कहा कि ए ने बी से कहा, ए ने भाई ए ने कहा बी से, ए ने कहा तुम मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के दामाद, के दामाद की बेटी हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने करा, तो ये दूसरी शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आया था और ये सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ, सेकंड शिफ्ट में बस सिर्फ ए और बी चेंज कर दिया और सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब उसने पूछा, यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक, और उसने कहा बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बी ए से नातिन के रूप में संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही हो जाएगा डियर, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उनकी क्या है कुछ वैल्यू चेंज कर दी गई, देन क्वेश्चन आपके क्या है सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उसने कहा, फिर आपको ये दिया गया है इक्वेशन, इक्वेशन सोल्यूशन करते हैं। पी एट द रेट क्यू का अर्थ, एट द रेट का अर्थ है ए एट द रेट ए का अर्थ, बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो पी क्या है पुत्र है क्यू का, पी पुत्र है भाई क्यू का, ठीक है। देन उसके बाद स्टार का अर्थ देखेंगे, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो क्यों जो है आर की पुत्री होगी, क्यों जो है वो आर की कौन होगी पुत्री होगी, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। देन हैज़ का अर्थ देखेंगे, ए बी का पति होगा, ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का पति होगा, तो आर जो है भाई आर जो है किसका पति होगा आपका एस का पति होगा, ये पत्नी हो जाएगी। देन उसके बाद देखिए एस पी की माँ है, एस जो है वो पी की मदर होगी, नहीं दादी हो सकती है, मदर नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। पी एस की दादी है, पी जो है पी एस की दादी है, पी एस की दादी नहीं है कि एस दादी हो रही है, ये भी ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। पी एस की माँ है नहीं, अब क्या है एस पी की नानी है, देखिए इसके पिता, ये इसकी मदर और ये इसके पिता, तो माँ के पिता और माँ की मदर आ रही है, ठीक है, तो ये कौन होगी नानी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी ऑप्शन इस नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका भाई सही होगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जो है भाई कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जो है डाउट सेशन पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट कर सकते हैं, लाइव क्लास भी लेंगे आपकी कुछ समय बाद, तब उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, ठीक है। यदि ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो हम आप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इनको आप प्रैक्टिस जरूर करें, और क्लास यदि पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आगे है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th। क्वेश्चन नंबर 8th देखेंगे, सबसे पहले 8th करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसको पढ़ेंगे, इसका आंसर देंगे सभी। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। उसने कहा सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, आपको ये बताना है, ठीक है। और इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा ये देखेंगे। देखिए पी परसेंटेज क्यों का अर्थ पी क्यों का भाई है। देन विषमबौद्धिक चिन्ह का अर्थ है कि पी क्यों की माँ है। और पी स्टार क्यों का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है, ठीक है। इस तरीके से है। तो सी परसेंटेज डी का अर्थ क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करते हैं पहले, सी परसेंटेज डी। तो सी पी परसेंटेज क्यों का अर्थ है पी क्यों का भाई है, तो सी जो है वो भाई होगा भाई डी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टार का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है, तो डी जो है पुत्र होगा ई का, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। विषमबौद्धिक चिन्ह का अर्थ है कि पी क्यों की माँ है, तो ई जो है वो मदर है, ई जो है मदर है भाई एफ की, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। आगे बढ़ते उसने कहा कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है। सी जो है माँ के भाई के, सी जो है माँ के भाई का पुत्र है। तो भाई तो पुत्र बन नहीं रहा, भाई तो आ नहीं रहा, क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं सब दोनों तीनों ही लोग। तो ये क्या होगा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे डी। देखिए सी परसेंटेज डी का अर्थ है, सी परसेंटेज क्यों का अर्थ है पी परसेंटेज क्यों का अर्थ है पी क्यों का भाई है। तो सी जो है ब्रदर होगा किसका भाई, आपका डी का। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद है विषमबौद्धिक। उसने कहा विषमबौद्धिक का अर्थ है पी क्यों की मदर है, तो डी जो है डी ई की मदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद उसने कहा स्टार का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है, ई जो है एफ का पुत्र है, ई एफ का पुत्र होगा। अब देखिएगा इसमें क्या है, स्टार का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है, तो ई जो है वो एफ का पुत्र होगा, ई जो है एफ का पुत्र होगा, एफ का भाई होगा पुत्र, ठीक है। एफ का पुत्र होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जब पुत्र है तो ये क्या है, उसने कहा सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है। सी जो है एफ की माँ के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं सी। अब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। स्टार का अर्थ है, स्टार का जो अर्थ है उसने कहा पी स्टार क्यों का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है, तो सी जो है डी का पुत्र है, सी पुत्र है भाई डी का। ओके आगे चलते हैं। देन उसके बाद परसेंटेज का अर्थ है पी क्यों का भाई है, डी जो है वो भाई है आपका ई का। आगे बढ़ते हैं। देन विषमबौद्धिक का अर्थ है पी क्यों की माँ है, तो ई जो है वो मदर है किसकी, एफ की, ठीक है। ये ऑप्शन है। अब उसने कहा था कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है। सी जो है एफ की मदर के भाई का पुत्र। देखिए ई का भाई ये रहा, ई का भाई डी और डी का पुत्र सी। तो यही ऑप्शन आपसे पूछा गया था कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ये ऑप्शन क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, राइट होगा, ठीक है। इसमें ये रिलेशन बन जा रहा है क्योंकि एफ की मदर कौन है, ई, और ई का भाई है डी और डी का पुत्र है सी। तो ये पूछा था कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है। तो यही ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। ये क्वेश्चन इसमें फिट बैठती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको बच्चों करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए उसने कहा सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के क्या हो, ससुर हो। बहन के पति के ससुर हो। बहन के पति के ससुर मतलब बहन के पिता होंगे, तो इसके भी तो कौन होंगे, ये पिता होंगे। तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है, ये कौन है, यही तो डी तो आ गया। तो डी कौन होंगे, इसके पिता होंगे, इसके भी तो पिता ही होंगे भाई ये। तो कौन होंगे, सी
डी जो है पिता हैं, डी सी का दादा है, ये ऑप्शन नंबर ए गलत। डी सी का ससुर है, ये भी गलत। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, इसका आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन देखिए बहुत आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, तो आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी और इसका आंसर देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब एक इक्वेशन दी गई, उसने कहा कि वाई स्टार एक्स स्टार वाई का अर्थ ये है, स्टार का अर्थ देखेंगे आप, सबसे पहले आपको इनमें स्टार देखना और इसका इक्वेशन सोल्व करना हो। स्टार का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एक्स जो है पिता है भाई वाई का। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। एट द रेट का अर्थ है ए बी का पोता है, ए बी का पोता है, तो वाई जो है क्या है, जेड का पोता है। वाई जो है जेड का पोता है, तो जेड क्या होंगे, इसके पिता होंगे, पोता आ गया, ये इसका पोता है। आगे बढ़ते हैं। अब जेड जो है हैज़ का अर्थ देखिए, हैज़ का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो जेड जो है वो पत्नी है किसकी, डब्लू की। ठीक है, ये बनेगा। अब उसने कहा यदि जेड का केवल एक संतान है, एक संतान ये रही संतान है, तो आपको बताना डब्लू एक्स की माँ है, डब्लू जो है वो एक्स की मदर होगी, नहीं ये पिता होंगे, ये तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत। उसने डब्लू एक्स का पिता है, डब्लू एक्स का पिता भाई है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। नेक्स्ट ऑप्शन पी परसेंटेज क्यों का अर्थ है, पी क्यों का पिता है, ये दे रखा है, तो उसने पूछा कि इक्वेशन बताओ कौन सी सही होगी। आई के पति की बहन है, ये आपको बताना है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले ट्राई करेंगे, आई परसेंटेज जी, तो परसेंटेज का अर्थ जो है पी क्यों का पिता है, पी जो है क्यों का पिता है, पी जो है क्यों का पिता है, तो आई जो है वो पिता होगा किसका, जी का। ओके, देन विषमोदित चिन्ह का अर्थ है कि पी क्योंकि बहन है, एच जी जो है वो सिस्टर है किसकी, एच की। ओके, देन स्टार का अर्थ है, स्टार का अर्थ है पी क्यों का पुत्र होगा, पी क्यों का पुत्री है, पी क्यों का पुत्री है, पी क्यों की पुत्री है, तो जेड जो है वो के की कौन होगी, जेड एच जो है के की पुत्री है। एच जो है के की पुत्री है। ठीक है, तो ये कहा कि पी क्योंकि पुत्री है, तो अब यदि इसमें नहीं आ रहा तो इसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि इसका मीन्स क्या दे रखा है, डॉटर है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें हमारा क्या आ जाएगा, तो एच जो है वो के की पुत्री है, एच जो है वो के की पुत्री होगी, के की पुत्री है। अब उसने कहा आई के पति की बहन है, आई जो है के पति की बहन है, आई जो है वो के पति की बहन है, तो ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा सही। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है नेक्स्ट बी, आई विषमबौद्धिक जेड, आई विषमबौद्धिक चिन्ह का है, ए पी क्योंकि बहन है, तो आई जो है वो बहन है आपकी जी की, और परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू का पति है, तो जी जो है वो पति है आपका एच का। ठीक है, देन आगे बढ़ो। उसके बाद उसमें कहा था पिता है ना, पति नहीं है पिता है, सॉरी, ये क्या है आपका पिता है भाई, इसको हम इरेज करेंगे। ये आपका कौन है, पिता है किसका, ये पिता है किसका, ये पी क्यों का पिता है, तो जी जो है पिता होगा आपका एच का, हमने गलत पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। देन स्टार का अर्थ है, इसका हो गया, इन दोनों का हो गया। अब स्टार का पढ़ेंगे। स्टार का देखो, स्टार का अर्थ है कि पी क्यों का पुत्री है, पी क्यों की पुत्री है, तो एच जो है वो के की पुत्री है, एच जो है वो पुत्री है के की, तो के की पुत्री है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बन सकता है आई के पति की बहन है, आई जो है आई के पति की बहन है, के का पति कौन है, जी,
और इसकी बहन कौन है, आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका भाई, सही होगा। ठीक है, ये ए के लिए हमने सोल्यूशन करा था तो ये गलत होगा ओनली, ये क्या होगा, सही होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के हमने करा था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एम ने एन से कहा, एम ने कहा एन से, आप मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी के पिता, पिता के, पिता के माँ, पिता की माँ के बेटे हो, पिता की माँ के कौन हो, बेटे हो, मतलब इसका भाई, पिता का भाई, बेटे हो, और बेटा कौन है, एन। ठीक है, ये एन, इस तरीके से डायग्राम बना दें आप तो बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है, ये इसका बेटा होगा। अब आपसे बताना है कि एम एन एम से कैसे संबंधित है, एन एम से कैसे संबंधित है अगर एम एक महिला है, यदि एम एक फीमेल है। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए, ये इसकी बेटी और ये बेटी के पिता। ठीक है, ये बेटी और ये बेटी के पिता, तो ये कौन होंगे इसकी, ये इसके पिता की होगी वाइफ, ये होगी पत्नी। ठीक है, कौन है, पत्नी। और ये इसका भाई होगा, पिता का भाई कौन, ये कौन होगा, भाई। ठीक, ये होगा आपका इसका भाई, पिता का भाई। तो ये कौन लगेगा, देवर। ठीक है, तो ये एन एम के पति का भाई है, एन जो है एम के पति का भाई है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका, इसको आप जो है इजीली समझ सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम के थ्रू करते हैं तो आपको तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में कहा, उसने कहा ये है पॉइंटिंग वाले, जो पॉइंटिंग वाले होते हैं ना, इशारे वाले, कौन से, इशारे वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके ब्लड रिलेशन में, उस टाइप के ये भाई क्वेश्चन है कुछ, उसका आंसर देंगे। देखिए उसने कहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सविता कहती है, एक तस्वीर की ओर सविता कहती है, सविता है भाई। ठीक है, सविता कहती है वह मेरे दादा, इसके दादा। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, सविता, सविता के दादा, वह मेरे दादा के, इशारा करते सविता कहती है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, दादा का इकलौते बेटा, इसके दादा है, और दादा का इकलौता बेटा, दादा का इकलौता बेटा, बेटे का बेटा है तस्वीर वाला व्यक्ति। अब ये क्या है, ये तस्वीर आ गई, ये कौन सी जो तस्वीर थी, ये तस्वीर। अब यहाँ पे तस्वीर को मेंशन करेंगे, तो बताओ व्यक्ति और सविता का क्या संबंध है। अब देखो इसके दादा और इसका बेटा, दादा का बेटा कौन होगा, इसका पिता, ये इसका पिता होगा। ठीक है, ये कौन होगा, इसका पिता। और ये बेटा, तो ये कौन होगा, इसका भाई। ठीक है, ये एक मेल है, फीमेल है, और ये कौन है, एक मेल है। तो आपका ये कौन है, बहन और भाई का रिश्ता होगा, दोनों में बहन भाई का होगा। तो कौन होगा व्यक्ति, तस्वीर वाले व्यक्ति होगा इसका ब्रदर, कौन होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई डियर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो उसने कहा फिर नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन है। उसने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते गीता ने कहा, कौन है गीता। गीता ने कहा वह मेरे, गीता ने कहा वह मेरी दादी, मेरी दादी की इकलौती संतान, संतान है, इकलौती
संतान की पुत्री है, संतान की पुत्री है, ठीक है। तो जो संतान होगी या तो इसके पिता होंगे या इसकी माँ होगी, या तो पिता या मदर होगी, या तो आपके फादर होंगे इसके, या फिर इसकी ये मदर होगी, ठीक है। उसकी पुत्री है, तो गीता और पुत्री का क्या संबंध है। देखो उसने पूछा महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है। जो महिला है, ये जो महिला आई, ये महिला तस्वीर में जो है, इस महिला का और इस पुत्री का गीता से क्या संबंधित है, वो होगा बहन का। क्या होगा, सिस्टर का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या कहता है, उसने कहा मनमोहन परवीन का भाई है। मनमोहन जो है, मनमोहन परवीन का भाई है। परवीन की इकलौती बहन की माँ का मनमोहन से क्या संबंध है। मनमोहन परवीन का भाई है। भाई देखियो मनमोहन है, मनमोहन क्या है, मनमोहन किसका भाई है, मनमोहन दोबारा लिखते हैं, देखिए मनमोहन, मनमोहन परवीन का भाई है। मनमोहन किसका भाई है, परवीन का, परवीन का भाई है, ठीक है। परवीन की इकलौती बहन, परवीन की इकलौती बहन, ठीक है, इकलौती बहन, ऐसे लिखते जाओ जैसे बिल्कुल दे रखा है। बहन की माँ, बहन की माँ, ठीक है, माँ की माँ का मनमोहन से इसका और इसका क्या संबंध है, आपको ये बताना। डायग्राम बना लो, डायग्राम के थ्रू आप इजीली आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, जब परवीन की बहन ये और इसकी बहन की माँ ये, तो परवीन की भी मदर होगी, ठीक है, और मनमोहन की भी माँ होगी, और माँ की माँ, तो ये कौन होगी, नानी, कौन होगी, नानी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटो, राइट होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरीके से डायग्राम के थ्रू आप करते हैं तो इजी इनका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या कहा गया है, 16 में बच्चों कहा है मीना के पिता टीना के जीजा हैं। सबसे पहले लिखो मीना, मीना लिखा, और मीना के पिता, पिता को ऊपर लिखिए, पिता क्योंकि ऊपर आते हैं। मीना के पिता, मीना के पिता टीना के, मीना के पिता टीना के मीना के पिता टीना के, मीना के पिता टीना के, एक टीना है, टीना के जीजा हैं। टीना के कौन है, जीजा। टीना के, टीना के जीजा का आएंगे यहाँ पे, एक इसकी इसकी जनरेशन में आएंगे, ठीक है, जीजा हैं। तो मीना का टीना से क्या संबंध है, मीना का टीना से क्या संबंध है, तो ये कौन होगी, जब इसके जीजा हैं तो ये इसकी मौसी होगी। अब देखो क्या लिख सकते हैं, तो उसने कहा मीना का, मीना का टीना से क्या संबंध है, बेटी, भाई, भांजी या माँ, क्या होगा, ये जो है टीना की मीना क्या लगेगी, भतीजी, भांजी क्या लगेगी, भांजी। और भांजी को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों नीज, क्या बोलते हैं, नीज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब डियर्स हम 16 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, 17 नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ठीक है। देखिए इसका आंसर कैसे देंगे। उसने कहा तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, किसने कहा, सात्विक ने तिलक का परिचय दिया। सात्विक को पकड़ लो भाई, सात्विक ने कहा, ने कहा वह मेरी बहन के, इसकी बहन होगी, वह मेरे बहन के एकमात्र भाई, भाई का पोता है, पोता है भाई, कौन है, तिलक,
ठीक है। तो आपको बताना है सात्विक और तिलक का क्या संबंध है। देखो, इसकी बहन का भाई, तो मतलब सात्विक की बहन का भाई ये रहा, ठीक है, इसका भाई, सात्विक का भी भाई होगा ये, और भाई का पोता, तो सात्विक का भी तो ये पोता होगा, ठीक है। तो क्या लगेगा, अब उसने पूछा सात्विक का, पूछा है क्वेश्चन में, सात्विक का तिलक से क्या संबंध है, सात्विक का बताना, सात्विक का तिलक से क्या संबंध है, सात्विक का तिलक से क्या संबंध है, दादा का, पोते का, सात्विक का तिलक से क्या संबंध है, पोते का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें, सही होगा, ठीक है। दादा का नहीं आएगा, पोते का आएगा। चलिए नेक्स्ट डियर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 18। चलिए, आई थिंक आप क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इजी हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के अंदर, जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम आया हुआ है, एग्ज़ाम होगा, जो वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, हमारे द्वारा जो लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं, ठीक है, उनको एंजॉय करिए। उसने कहा पी क्यों का नाना है, पी जो है भाई क्यों का नाना है, पी जो है क्यों का नाना होगा, प्लस होगा और नाना के बीच में यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो भाई सेकंड जनरेशन में आएगा, ठीक है, इसको अभी हम ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद आगे बढ़ते, आर एम के पिता है, आर जो है वो एम के कौन है, पिता है, आर एम के पिता है, आर जो है कौन है, एम के पिता है। आगे बढ़ते हैं, देन और एस एम की माँ है, और एस एम की माँ है, एस जो है कौन है, एम की माँ है, एस एम की मदर है, एस जो है एस एम की मदर है, ठीक है, मदर है, तो इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। क्यों और एम भाई बहन है, क्यों और एम कौन है, भाई बहन है, क्यों और एम भाई बहन है, अभी नहीं पता भाई कौन है, ठीक है। आर एम के पिता है, आर जो है एम के पिता है और एस एम की माँ है। अभी भाई बहन है, ये भाई हो सकता है बहन हो सकता है, कोई अभी फाइंडर नहीं है फाइनल। देन और उसने कहा एम के पिता कौन है, आपके आर हैं, ठीक है, और प्लस देन और ये कौन है, नाना, तो एस इधर रखेंगे तो एस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये यहाँ पर हमारा ऐड हो गया अब इसके साथ में, ठीक है। तो मदर और इसके पिता आ गए ये, ठीक है, पी इसके पिता होंगे एस के, क्लियर चीज़ें। देन उसने कहा पी का एस से क्या संबंध है, तो एस जो है बेटी होगी, पी का एस से क्या संबंध है, पी का जो एस से क्या संबंध है, पिता का संबंध है भाई, बस यही तो आ गया, ये पूछा तो ये आंसर ले, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होगा। हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसको हमें कुछ करना ही नहीं सोल्यूशन, हमें तो यहाँ से आंसर आ गया, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19। आगे देखिएगा, उसने कहा पी क्योंकि बहन है, पी जो है क्योंकि बहन है, पी क्योंकि बहन है, पी भाई बहन है आपकी क्योंकि, ओके। देन आगे बढ़े, आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, पिता है। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा और आर एस की माँ है, आर जो है एस की माँ है, एस जो है आर की माँ है, एस जो है वो आर की मदर है, एस आर की मदर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे तक चलते हैं। फिर एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस और क्यू का संबंध देखना है भाई हमें, क्या आ सकता है। देखिए क्यू की बहन पी और पी के पिता कौन है, एस, और एस पी के पिता कौन है, आर, और आर की माँ है एस, तो ये पी की दादी होगी, ये कौन होगी, दादी, ठीक है, दादी, तो इसकी भी कौन होगी, ये दादी, ठीक है, इसकी भी कौन होगी, दादी, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, दादी। चलो बेटी, आपका ये क्वेश्चन का भी आंसर है, 19 का ऑप्शन नंबर होगा सी, सही होगा। आगे बढ़ते हैं भाई,
क्वेश्चन नंबर 20, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। देखिए कोई दुर्गा है, ठीक है, दुर्गा किसकी पत्नी है? दुर्गा भानु प्रताप, सॉरी फीमेल है ना, तो भाई आप इसको कट करेंगे यहाँ से, ठीक है, दोबारा लिखते हैं भाई। क्या है? दुर्गा, ठीक है, दुर्गा एक फीमेल है, तो उनके बीच में दो लाइनें आएंगी और भानु, भानु, ठीक है, भानु प्रताप की पत्नी है। दुर्गा के बेटे, दुर्गा के बेटे, बेटे विजय की दो बहनें, दुर्गा के बेटे विजय, विजय और विजय की दो बहनें कौन है? शालिनी माइनस और मालिनी, ठीक है, मालिनी। देन शालिनी के पति, शालिनी का जो पति है, शालिनी के पति गुरमेंद्र का बेटा, शालिनी के पति गुरमेंद्र का बेटा, तो उसका बेटा शालिनी का बेटा होगा, शालिनी का बेटा। शिवम कौन है? शिवम है, कौन है भाई? शिवम है बेटा, ठीक है, बेटा है शिवम। शिवम और भानु प्रताप का क्या संबंध है? शिवम और भाई किसका बताना है? भानु प्रताप का संबंध बताना है, क्या होगा? तो आप देखिए, ये जब विजय की माँ है तो इसके ये विजय का कौन होगा? पिता, ठीक है, तो शालिनी का भी ये पिता होंगे, तो इसके लगेंगे नाना, कौन होंगे? नाना, तो ये होगा नाती, कौन होगा? नाती। तो शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है? नाती से संबंधित है। सी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उस क्वेश्चन नंबर 20, उसने कहा मनीष गरिमा का पति है। मनीष, मनीष किसका पति है? गरिमा का, गरिमा का पति है। परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिगेश और एक बहन गरिमा है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ ठीक है। जिगेश मनीष से किस प्रकार संबंधित? अब देखो, परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिगेश और एक बहन गरिमा है। एक बहन कौन है? गरिमा। तो सबसे पहले देखो परेश क्या है, इसको लिख लो, परेश है। परेश की कौन है? पत्नी है। परेश की पत्नी नलिनी, नलिनी, नलिनी का भाई जिगेश, जिगेश, ठीक है, और उसकी बहन कौन है? एक तो जिगेश है, जिगेश भाई, और बहन कौन है? ये, और इसकी नलिनी। और इसका पति भाई कौन बता रहा है? इसका पति जो है वो है आपका परेश, ठीक है, परेश पति है, ये दो लाइनें पति है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि जिगेश, जिगेश ये रहा, ठीक है, जिगेश मनीष से किस प्रकार संबंधित है? जिगेश और मनीष, जिगेश जो है मनीष से किस प्रकार संबंधित है? देखो, इसकी पत्नी का क्या है? ये भाई है, तो साला होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कहता है, उसने कहा कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, राजेश को पकड़ेंगे, ठीक है। राजेश ने कहा मेरी माँ तुम्हारे पिता की, राजेश ने कहा मेरी माँ, मेरी माँ तुम्हारे पिता, किसके? कमला, कमला के पिता, तुम्हारे पिता की इकलौती कौन है? बेटी है, इकलौती बेटी है, जगेश की माँ। कमला का, कमला राजेश से, कमला जो है राजेश से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना।
अब देखिए कमला के पिता हैं, ठीक है, कमला के पिता, और पिता की बेटी कौन है, राजेश की माँ। तो कमला की कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी बहन, ये कौन हो जाएगी, कमला की, तो बहन बन जाएगी, ठीक है। और ये कौन होगी, राजेश, राजेश होगी इसकी भांजी, इसकी कौन होगी, भांजी। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, देखिए कमला के पिता और पिता की बेटी ये, ठीक है, और बेटी और कमला का माँ और बेटी, कमला का क्या हो जाएगा, बहन, बहन का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो अब राजेश और कमला का बताना है। तो कमला का राजेश से किस प्रकार संबंध है, कमला का राजेश से, कमला का राजेश से, तो कमला जो है राजेश की क्या लगी, कमला राजेश से किस प्रकार संबंधित है ना। तो कमला जो होगी भाई आंटी लगेगी, ठीक है, क्या, आंटी, क्या होगी, आंटी, ठीक है। कमला राजेश से किस प्रकार संबंधित है, वो आंटी, ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। देखो चाची को भी आंटी कहते हैं, मौसी को भी आंटी कहते हैं, बुआ को भी आंटी कहते हैं, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में। देखिए किस तरीके से, देखिए चाहे चाची हो, ठीक है, मौसी हो, ठीक है, बुआ हो, ठीक है, और चाहे ताई हो, ठीक। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, ताई वाई तो कुछ नहीं पूछा जाता, बट इन सबको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई आंटी, क्या, आंटी बोलते हैं, ठीक है, आंटी, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 23, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन की बहन है, एम जो है वो किसकी, एन की बहन है, आगे बढ़े। आर एम की भतीजी है, आर जो है वो एम की भतीजी है, आर जो है एम की भतीजी है, ठीक है। और टी आर की माँ है, टी जो है आर की माँ है, टी जो है वो है भाई, टी आर की मदर है, टी आर की मदर है। तो ये कौन होगी, इसकी भतीजी है, तो ये इसकी भतीजी है, तो ये इसकी भाभी होगी, ठीक है, ये भाभी होगी इसकी। आगे बढ़ो। एन जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, एन टी से किस प्रकार संबंधित है। अब ये इसकी बहन है एम, और ये इसकी भाभी है, तो एन की भी कौन होगी, ये भाभी, ठीक है, एन की भी ये भाभी होगी। तो एन जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, भाई तो होगी नहीं, भाई तो होगा नहीं, फीमेल आ रही है, बेटी भी नहीं होगा, भतीजी भी नहीं होगा, तो सिर्फ क्या हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, क्या हो सकता है, हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड हो सकता है, पॉजिटिव ले सकते हैं, ये हस्बैंड हो सकती है, क्योंकि ये इसकी क्या, इसकी बहन है और इसकी भाभी आ रही है, तो ये इसका पति बन सकता है, बन जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये क्या होगा इसका, ये इसका क्या होगा, ये इसकी पत्नी होगी, पत्नी, वाइफ, ठीक है, में आ गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इसको देखिए। उसने कहा माया गोपाल की पत्नी है, माया किसकी पत्नी है, माया, माया जो है वो गोपाल की पत्नी है, प्लस आगे बढ़ो। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया, प्रीति के पति नरेश, अब इसको यहाँ लिखते छोटा, प्रीति, प्रीति के पति नरेश, ठीक है, नरेश की बहन, कौन है बहन, बहन है कौन, जया, जया है बहन, ठीक है, जया है बहन, ठीक, जया, और एक भाई गोपाल है, तो भाई
गोपाल है, जया बहन है, ठीक है, और नरेश जो है, नरेश यहाँ जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और ये कौन है, पत्नी है, प्रीति भाई पत्नी है। अब आपसे पूछा गया है नरेश का माया से क्या संबंध है। देखो, ये इसकी बहन और ये इसका भाई, ठीक ठीक है, और ये इसकी कौन हो जाएगी, भाभी। तो पूछा है नरेश का माया से क्या संबंध है, देवर का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आप आंसर दीजिएगा। रैना की माँ मोहन के पिता की इकलौती बेटी है। रैना की मदर, रैना की माँ मोहन के पिता, मोहन के पिता की इकलौती कौन है, बेटी है, इसकी माँ बेटी है। मोहन की पत्नी रैना से कैसे संबंधित है, मोहन की पत्नी। अब मोहन की पत्नी है, मोहन ये रहा, और पत्नी ये आ गई, ठीक है, रैना। तो मोहन की पत्नी रैना से कैसे, मोहन की पत्नी रैना से कैसे संबंधित है, मोहन की पत्नी रैना से क्या संबंधित है, मोहन की पत्नी, ओके भाई, इसको अभी थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, अभी आपको समझाता हूँ। देखो, इसको क्वेश्चन को इसको ख़त्म करते हैं। उसने पूछा पत्नी, इसकी जो पत्नी होगी, अब पत्नी ये नहीं पता कौन है, ये छोड़ो, आपको सिर्फ ये देखना पत्नी है इसकी कोई। अब ये पत्नी जो है ये रैना से किस प्रकार संबंध है ये बताना है। अब देखो, मोहन के पिता की बेटी है, तो मोहन की कौन होगी भाई, ये मोहन के पिता की बेटी, तो मोहन की कौन होगी, ये बहन। कौन होगी, ये बहन, ठीक है, और बहन की कौन है, ये रैना कौन है, बेटी। ये कौन है, बेटी, रैना बेटी है। रैना को एक फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, बट आपको बताना है कि इसकी पत्नी और तो ये मामी होगी, या ये आंटी लगेगी, तो ये क्या होगी, मामी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 26। नंबर 26 देखिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसने कहा एक किक, बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा आपकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, एक बॉक्सर ने ब्यूटिशियन से, बॉक्सर है भाई, बॉक्सर को पकड़ो, बॉक्सर ने कहा बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा आपकी माँ, जो ब्यूटिशियन है, ठीक है, कौन है, ब्यूटिशियन से कहा आपकी माँ, ब्यूटिशियन की माँ होगी, ठीक है, माँ के पति की बहन मेरी, इसकी कौन है भाई, वो इसकी कौन है, बॉक्सर की बुआ है। कौन है, बुआ है। तो ये कौन होगा, इसका पिता, और ये होगा इसकी माँ, ठीक है, तो ये कौन होगा, इसका भाई। बात खत्म, ठीक है। तो ब्यूटिशियन से कहा, तो अब पूछा ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार से मिलता है, ब्यूटिशियन क्या एक फीमेल है, तो कौन होगी, बहन। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कैसे होगा।
अनु बाली की बहन है। अनु जो है बाली की बहन है, लिखो भाई, अनु बाली की बहन है, बाली की बहन है। कोमल बाली की माँ है। कोमल जो है बाली की माँ है, कोमल बाली की मदर है, ठीक है। दीनू कोमल का पिता है। दीनू जो है कोमल का पिता है, दीनू कोमल का पिता है। चलिए यहाँ तक चीजें ठीक है। दीनू कोमल का पिता है। ईयान दीनू की माँ है। ईयान जो है दीनू की माँ है। ईयान दीनू की माँ है। ईयान जो है भाई वो दीनू की मदर है। तो अनु दीनू से, अनु जो है, अनु ये रहा, ठीक है, अनु ये रहा, और दीनू से किस प्रकार संबंध है, अनु और दीनू को बताना है किस प्रकार संबंध। देखिए अनु कौन है, इसकी बहन, और बाली की माँ है कोमल, तो अनु की भी मदर होगी कोमल, ठीक है। और कोमल के पिता है दीनू, तो अनु के कौन हो जाएंगे, नाना, कौन होंगे, नाना। तो आप क्या लिख सकते हैं बताएंगे। अब उसने पूछा है अनु जो है दीनू से किस प्रकार संबंधित है। अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, पोती या नातनी, क्या होगा, पोती या नातनी। नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, वो क्या कहता है क्वेश्चन में, उसने कहा एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ, आदमी ये रहा, महिला से कहा शतरंज खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी की माँ आपके पिता के, और महिला से कहा, आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ आपके पिता से, आपके पिता की एकमात्र कौन है, बेटी है, बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से कैसे संबंधित है, अब ये बताना है। तो देखिए इस महिला के पिता की बेटी कौन है, इसकी माँ शतरंज खिलाड़ी के, तो इसकी भी कौन होगी, वो बहन, ये कौन होगी, इसकी बहन, ये बहन होगी महिला, और इसकी माँ कौन होगी, बहन, आपस में शतरंज खिलाड़ी है। तो ये जब इसका बेटा है, ठीक है, तो इसका कौन होगा, भतीजा, ठीक है। तो आपको बताना है महिला उस खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है, तो उस खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है महिला, है ना। तो या तो दो क्या होगा, पैटर्नल आंटी, ठीक है, या पैटर्नल आंटी मामी, दादी, चाची, या मदर। देखो आपकी यह पिता ये रहे और इसकी पिता की बेटी, तो इसकी माँ हो, इसकी बहन होगी, दोनों महिला की। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला से कहा उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। तो उसकी माँ जब एकमात्र बेटी है, बेटी कौन है, माँ, तो बहन हो गई। तो महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है, तो चाची, माँ। पैटर्नल आंटी पिता के साइड से नहीं आएगी, माँ के साइड से आएगी, ठीक है, या तो मामी होगी, ठीक है, दादी तो होगी नहीं, ठीक है, नहीं चाची होगी, पैटर्नल भी नहीं आ सकती, ठीक है, मामी, मामी भी नहीं होगी, ठीक है। तो मदर की तरफ ऑप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक महिला को इशारा करते हुए औरत ने कहा, वह मेरे पति। एक महिला को इशारा करते हुए औरत ने कहा,
औरत, औरत देख लो, औरत ये रही। औरत ने कहा वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी है, तो पिता की कौन होगी? बेटे की दादी की, बेटे के दादी की पुत्र वधू है। दादी का पुत्र होगा इसका पिता, तो इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी, महिला। पुत्रवधु, पुत्रवधु का सुनीता से क्या संबंध है? महिला ये रही, पुत्रवधु महिला। और औरत कौन है? औरत की, औरत एक महिला को संकेत करते हुए कहा, तो पुत्रवधु का सुनीता से क्या संबंध है? पुत्रवधु महिला होगी, औरत है ये सुनीता, तो उसकी माँ होगी। ये निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, इसमें निर्धारित ही नहीं कर सकते आप। चलिए ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आज 30 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट को, लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का। उसने कहा एक लड़की की और एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करते। एक लड़की जो है, एक लड़की है, एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई, अभी इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। लड़के का लड़की से, लड़की से क्या संबंध है? लड़के का जो है लड़की से कैसे संबंधित है, संबंध है, ये बताना है। देखो इसकी माँ, ठीक है, और माँ का भाई तो इसका मामा, ठीक है, और इसका भाई तो कजन होगा। क्या? मामा का बुआ का भाई, पैटर्नल मैटरनल ब्रदर। भतीजी तो ना होगा, फादर भी नहीं होंगे, नीस भी नहीं होगा, चाचा ताऊ फूफा या मामा। पैतृक या तो पैटर्नल या मैटरनल ब्रदर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डियर्स। आपको इस तरीके